कौन बैठ रहे हैं दिल्ली की गद्दी पे? दिल्ली की गद्दी 2 पे महीने बाद दिल्ली का बेटा, महिलाओं का बेटा केजरीवाल ही आएगा। अगर केजरीवाल आ गया ना, जिंदगी गुलामी करूंगा, जिंदगी भर गुलामी करूंगा। किसकी? मैं जिंदगी भर आपकी गुलामी करूंगा। और बोलो। दिल्ली में बस फ्री कर दी उसने। हाँ। ठीक है, तीर्थ यात्रा भेज रहा है। हाँ। और उसने काम शिक्षा के क्षेत्र में उसने कितना काम करा है। इन्होंने बोला कि एजुकेशन पे काम किया है, हेल्थ पे काम किया है, और क्या कहते हैं, फ्री बिजली दी है और फ्री पानी दिया है। आज के डेट पे जाके देख लीजिए एजुकेशन कहाँ पे है। ठीक है, कितने इन्होंने स्कूल सही करवाए हैं, कितने वो किए हैं, नए स्कूल बनवाए हैं। ठीक है, पानी कैसा गंदा आ रहा है, कहाँ कितने बीमारियां हो रही है वो देखिए। पहले कितने मोहल्ला क्लिनिक थे, आज के डेट पे वो मोहल्ला क्लिनिक कहाँ गए ये बताइए। देखिए दिल्ली में जब पूरी जनता ने देखा, मई जून की गर्मियों में, चिलचिलाती गर्मियों में लोग पानी के लिए मर गए। मुखर्जी नगर में आप देखिए 2-3 बच्चे जो है प्रतियोगी छात्र जो डूब के मर गए। ऐसी बदहाली, ऐसी विपत्ति इन्होंने दिल्ली पे ला दी। केजरीवाल ने ऐसा बर्बाद कर रखा है दिल्ली को। क्या शुभ नाम हुआ आपका? राजेंद्र कुमार वर्मा। दिल्ली के रहने वाले हैं? नहीं, मैं दिल्ली में 3 साल से हूँ। 3 साल से? हाँ, मैं देख रहा हूँ कि केजरीवाल तो बहुत झूठा है। केजरीवाल ने अपने मकान को चमकाया, दिल्ली को नहीं चमकाया। और वो एक समय था, अटल जी की सरकार थी, तो अटल जी ने शीला दीक्षित को बुलाया था। बोले मैं पैसा देता हूँ, तू दिल्ली को चमका। और अब दिल्ली चमकेगी कैसे? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तब चमकेगी दिल्ली। और इस बार भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री भी बनेगा और अच्छी पूर्ण बहुमत में बनेगा। और केजरीवाल इस बार दिल्ली चमकाने की बात आप कह रहे हैं, दिल्ली चमकती हुई नहीं दिख रही है। नहीं, कहाँ चमकती? ये विधानसभा जो है रामलीला मैदान के पीछे चले जाइए। मैं बता रहा हूँ, रामलीला मैदान के चले जाइए। अभी मेरा डिबेट था, कई अंजना ओम कश्यप सब लोग को मैंने बोला कि दिल्ली रामलीला मैदान के पीछे चले जाए। पूरी गंदगी, इतना पानी भरा रहता था, इतना पानी भरा था। अभी जो पानी आ रहा है ना पीने के लिए, पूरा गंदा पानी आ रहा पीने के लिए। पार्टी तो ये आरोप लगाए उनको साफ करने दीजिएगा, दिल्ली में काम करने दीजिएगा, तभी तो होगा। अभी भाजपा तो काम ही नहीं करने देती है, ये आरोप लगा रहे हैं। उसने अपने घर को चमकाया। दिल्ली को अगर चमकाना होता तो एक जैसे गांधी लंगोटी लगा के रहता था, पूरे जगह घूमता था, इसी तरह से केजरीवाल को भी रहना चाहिए था। वो अपने घर को क्यों चमका रहा है? दिल्ली को चमकाना चाहिए था ना। दिल्ली को तो चमकाया नहीं। तो मुख्यमंत्री कैसे बना देती है जनता उनको दिल्ली की? इस बार देख लेना, इस बार देख लेना कैसे। इस बार नहीं बनेंगे मुख्यमंत्री? 101% बोल रहा हूँ कि नहीं बनेगी। और बन गए तो नहीं बनेगी, दावे के साथ कह रहा हूँ कि नहीं बनेगी। इस बार तो वो हरियाणा को भी बोल रहे थे हरियाणा हार जाएंगे। मैं बोला नहीं, हारेंगे नहीं, पूर्ण बहुमत में जीतेगा। जीत भी गए। यहाँ सरकार बदल जाएगी तो दिल्ली की ईवीएम भी बदनाम होगी, कहा जाएगा कि ईवीएम हैक हुआ है। इस बार रोटी, कपड़ा और मकान सबको, शिक्षा सबको काम, जहाँ झुग्गी वही मकान। 5,000 रुपये हर महिलाओं को दिया जाएगा पर मंथ। दूसरी चीज 400 यूनिट बिजली फ्री। रेल में बच्चों को भी दिया जाएगा। और क्या कहते हैं वो तुम्हारा ये जो ना, ये क्या बोलते हैं, बसों में भी जिस तरह से वो सेम। और कुछ दिन पहले मार्शल, अभी जो रेलवे में ये बसों में आनी आम आदमी पार्टी। अच्छा सर, 1 मिनट, ये कह रहे हैं कि 5,000 रुपया महिलाओं को दिया जाएगा। आप सभी लोग सुन रहे हैं ना? ताकत लगा ले। अरे ताकत लगाने की बात ही नहीं है महाराज। आप इतने दिन पहले भाजपा वाला कह रहे थे कि फ्री की रेवड़ी नहीं चलेगी, फ्री पॉलिटिक्स नहीं चलेगा, ये 5,000 रुपया क्यों देंगे फिर? ये पूरी ताकत लगा लें। अगर केजरीवाल आ गया ना, जिंदगी गुलामी करूंगा, जिंदगी भर गुलामी करूंगा। मैं जिंदगी भर भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी, किसी की सरकार नहीं बनेगी यहाँ पर। जिस तरह से महाराष्ट्र में बनी, हिमाचल मतलब यहाँ बनी, और हरियाणा में बनी, और यहाँ दिल्ली में भी बनेगी। जिंदगी बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप कि गुलामी करेंगे यहाँ अरविंद केजरीवाल। अगर आप भी मेरे से मैं जिंदगी भर आपकी गुलामी करूंगा। और बोलो, नहीं बनेगी, नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। मैं बता रहा हूँ, आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं बनेगी। कहाँ से पता चला कि इस बार नहीं बनेगी? अंदरूनी कुछ पता चला है क्या? मैं बता रहा हूँ नहीं बनेगी। ईवीएम की बात नहीं मैं बता रहा हूँ, पूरा 70 विधानसभाओं में पूरे जगह मैं घूम रहा हूँ, पब्लिक इनको वोट नहीं देगी। मार्शल को देखो, जो बसों में देखो, बेचारे घर में बैठे हुए, उनको तनख्वाह नहीं मिल रही। उनके बच्चों से पूछो क्या हालत कर दिया। बिजली फ्री तो मिल रहा है ना, पानी फ्री मिल रहा है, बस में महिलाओं को फ्री है, और 1,000 रुपया बोले कि हर महिला को भी मिलेगा। उनके मार्शल जो ड्यूटी करते उनको हटा दिया। उनके बच्चों से पूछो आज बेचारे कैसे खा रहे हैं, कैसे रह रहे हैं। आज हालात ऐसे कर दिया कि जिसका कोई। और आने वाले समय में आप देख लेना, पूरा का पूरा कहीं ना ऐसा पूरी 70 विधानसभाएं पूरे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चली जाए। समय दीजिए, कौन बैठ रहे हैं दिल्ली की गद्दी पे? दिल्ली की 2 महीने बाद दिल्ली का बेटा, महिलाओं का बेटा केजरीवाल ही आएगा।
उसने काम करे। अरे यार बोलने दो ना, तुम्हारे बीच में नहीं बोला, मुझे बोलने दो। हाँ, उसने काम करा है दिल्ली में, बस फ्री कर दी उसने। ठीक है, तीर्थ यात्रा भेज रहा है, राम मंदिर के दर्शन करा रहा है, सारी तीर्थ यात्रा घुमा रहा है। और उसने काम, शिक्षा के क्षेत्र में उसने कितना काम करा है, हेल्थ केयर में उसने कितना काम करा है। मोहल्ला क्लिनिक जैसी व्यवस्था दी पूरे स्टेट में, 28 राज्य हैं, उसमें किसी की राज्य में दी है बीजेपी ने। ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल सरकार बनेगी ही नहीं, बन जाएंगे तो गुलामी कर देंगे। ये इतनी कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं। बीजेपी की अगर ईवीएम से सेटिंग होगी तो उस आधार पे बोल सकते हैं ये, वरना आएगा तो केजरीवाल ही आएगा, दिल्ली का लाल ही। किस बात पे आएंगे महाराज? जनता कह रही है कि यमुना में छठ पूजा करने के लिए उतरते तबियत खराब हो जाता है। दिल्ली में काम नहीं करा होता, पंजाब में सरकार नहीं बनाता। अगर दिल्ली में काम नहीं करा था, 14% वोट शेयर गुजरात में नहीं लाता। बोल रहे हैं, ठीक है, ये सर वैसे ही जुमला दे रहे हैं जैसे इंदिरा गांधी के टाइम पे दिया गया था, इंदिरा लाओ गरीबी हटाओ। ठीक है, ये उस टाइप का जुमला दे रहे हैं। इन्होंने जुमला देने का काम फिर से कर दिया है कि भाई साहब 5,000 सुनने की क्षमता रखिए, सुनने की क्षमता रखिए सर 2 मिनट। ठीक है, ये वैसे ही जुमला दे रहे हैं। अब ये जुमला देने का काम कर दिया है कि भाई साहब ऑटो वालों के लिए काम करेंगे। 10 साल 11 साल इनकी सरकार थी, कहाँ मर गए थे ऑटो वाले के लिए, तब इनका दिल का आंसू नहीं छलके। ठीक है, आज के टाइम पे इनको ऑटो वाले याद आ रहे हैं। ठीक है, इन्होंने बोला कि एजुकेशन पे काम किया है, हेल्थ पे काम किया है, और क्या कहते हैं फ्री बिजली दी है, फ्री पानी दिया है। ठीक है, आज के डेट पे जाके देख लीजिए एजुकेशन कहाँ पे है। ठीक है, कितने इन्होंने स्कूल सही करवाए हैं, कितने वो किए हैं, नए स्कूल बनवाए हैं। ठीक है, ये बोलते हैं कि पानी आ रहा, पानी कैसा गंदा आ रहा है, कहाँ कितने बीमारियां हो रही है वो देखिए। पहले कितने मोहल्ला क्लिनिक थे, आज के डेट पे वो मोहल्ला क्लिनिक कहाँ गए ये बताइए, देखिए। ठीक है, इन्होंने बोला बिजली बिल, तो जो कमर्शियल बिजली बिल है 17 से 18, अरे सर सुनने की क्षमता रख लीजिए ना, 17 से 18 यूनिट भाई तक कमर्शियल कर दिया और 7 से 8 यूनिट रेजिडेंटल कर दिया। तो इतना जो हमारी जो गरीब जनता कहना चाह रहे हैं, देखिए 200 यूनिट बिजली हर व्यक्ति को मिल रही है दिल्ली के वाले को। अब ये इनको नहीं मिल रही होगी, ये पता नहीं, ये यूपी के रहने वाले सामने दिल्ली में आके बसे हुए हैं, यूपी के रहने वाले दिल्ली में आके बसे हुए हैं। कनाट प्लेस में मैं रहता हूँ, ए ब्लॉक में। अभी भी साला 3-3 हजार रुपए, सुने 3-3 हजार रुपए का पानी का बिल 3-3 हजार रुपए का आ रहा है। हाँ, 3 हजार रुपए पानी का, मतलब मैं दिखा दूंगा, मैं मंगवा लेता हूँ, सुनिए पानी, मैं सुनिए प्रभु श्री राम का भक्त हूँ। अगर मैं, अरविंद केजरीवाल भी हिंदू हैं, वो भी भगवान के भक्त हैं। सुनिए, और मैं बता रहा हूँ, और आप अस्पतालों की हालत देख लो, कितनी भीड़ लगी रहती है, लाइन लगी रहती है, और वहाँ हॉस्पिटल में डॉक्टर ही नहीं है। मैंने एक बार बोला कि भाई डॉक्टर को बढ़ाओ, डॉक्टर ही नहीं। इतने परेशान है लोग, कि हर आदमी परेशान है दिल्ली में, इतना परेशान है जिसका कोई इंतजार नहीं। और इस बार केजरीवाल बिल्कुल साफ से भी आ गई ना, बीजेपी गलती से भी आ गई। जो सुविधाएं दिल्ली वालों को मिल रही है वो सारी बीजेपी समाप्त कर देगी। क्यों कर देगी? सारी बीजेपी से भाई, बीजेपी का नारा एक ही है, आपने देखा ना, बीजेपी का बांटने का नारा है, बीजेपी का जोड़ने का नारा नहीं है। बीजेपी को बांटने का नारा हो या फिर जो भी उन्होंने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे। सर अभी हरियाणा में इलेक्शन हुआ, महाराष्ट्र में हुआ। सर भाई साहब 1 मिनट, इससे पहले जो विधानसभा चुनाव हुए हैं, जनता उनको क्यों जिता रहे हैं, क्यों बैठा रहे हैं? उनका शासन अच्छा लग रहा है इसीलिए ना। मेरी बात सुनिए, कांग्रेस की गलती थी, कांग्रेस से 5 सीट मांग रही थी आम आदमी पार्टी, 2% वोट शेयर लेके गई आम आदमी पार्टी। अगर वो 1.5% वोट शेयर से कांग्रेस पार्टी आ रही है, अगर वो 2% वोट शेयर आम आदमी पार्टी में जुड़ जाता तो वो आम आदमी पार्टी, वहां पे कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती। लेकिन कांग्रेस पार्टी है ही नहीं कम्मी, वो चाहती ही नहीं है। अभी 4 महीना पहले 4 महीना पहले इंडिया गठबंधन बन के घूम रहे थे कि नहीं घूम रहे थे? वो नेशनल लेवल पे अलायंस हुआ था, स्टेट लेवल पे अलायंस नहीं हुआ था। अलायंस का मतलब यही कर रहे हैं जो आप ही के पास की जगह बदलते अलायंस बदल जाएगा। देखिए दिल्ली में कांग्रेस पार्टी 3% वोट शेयर नहीं लाएगी, 3% वोट शेयर नहीं लाएगी। 3% भी क्या कह रहे हैं? कह रहा हूँ देश को लूटने के लिए इंडी गठबंधन एक हो जाता है। जब आती है बात तो वहाँ पे सीट बंटवारे की तो आपस में लड़ते रहते हैं। आप बताइए दिल्ली में जब पूरी जनता ने देखा, मई जून की गर्मियों में, चिलचिलाती गर्मियों में लोग पानी के लिए मर गए। आप ये बताइए, आप वहाँ पे मुखर्जी नगर में आप देखिए 2-3 बच्चे जो है प्रतियोगी छात्र जो डूब के मर गए। ऐसी बदहाली, ऐसी विपत्ति इन्होंने दिल्ली पे ला दी। केजरीवाल ने ऐसा बर्बाद कर रखा है दिल्ली को कि लोगों ने, अब देखिए 2025 के विधानसभा चुनाव में जब 2000 फरवरी में जब चुनाव होगा, आप देखिए भारतीय जनता पार्टी को लाएगी जनता, केजरीवाल को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएगी। केजरीवाल कभी नहीं लौटेंगे वापस। अब ये केजरीवाल कह रहे हैं केजरीवाल नहीं लौटेंगे। अवध ओझा को जानते हैं, राजा बनाने का काम है उनका। देखिए अब जब वो आम आदमी पार्टी में आ गए हैं तो आपको नहीं लग रहा है कि गद्दी पे वही बैठेंगे राजा जिनको वो बनाएंगे? सुनिए, अवध ओझा मोटिवेशनल स्पीकर हैं, यूपीएससी को छात्रों को पढ़ाते हैं, इसका मतलब नहीं देश का भविष्य तय करेंगे। अरे तो मनोज तिवारी रिंकिया के पापा कहाँ है ना, क्यों राजनीति में आ गया फिर?
आतिशी मार लेना, आप बताइए आतिशी मार लेना, जिसके पिताजी ने अफजल गुरु के फांसी रुकवाने के लिए एप्लीकेशन लिखा था राष्ट्रपति के लिए। ऐसे देशद्रोहियों की पार्टी है आम आदमी पार्टी, ऐसे देशद्रोहियों की पार्टी आम आदमी पार्टी है जो आम आदमी पार्टी के नेताओं को भाजपा क्यों ले लेती है भाई साहब, जब देशद्रोही पार्टी है, जब फांसी रुकवाने के अगर लिए कोई पार्टी छोड़ के आना चाहता हो, पार्टी अगर केजरीवाल भी हम लोग की तरफ आ जाएगा तो उससे भी गले ला लेंगे। हाँ? केजरीवाल भाजपा में आ जाएगी तो एकदम सुनिए मेरी बात सुन। मेरा भ्रष्टाचार की बात नहीं है। हम लोग क्या है, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। हम लोग सबसे प्रेम करना जानते हैं और ये हमारा हिंदुस्तान है, हर सब लोगों को प्रेम करना चाहता है। ये नहीं कि मतलब ये नहीं कि ये वो, ऐसा नहीं है। हम ये यहाँ हर लोगों के लोग हैं, हर तरह के फूल हैं, हर तरह के गुलदस्ते। अगर मैं अगर गलत करता हूँ, अगर मैं अब साफ होना चाहता हूँ, मेरे मन को साफ होना चाहिए, तो वो ये वॉशिंग मशीन जो है भाजपा उसमें आ जाइए, आप लोग रगड़ के धो देंगे। हाँ बिल्कुल। अगर भाई आप भी अगर आ जाओगे, मन आपका शुद्ध है, शुद्धिकरण है, तो आप आ जाओगे तो हम आपको गले लगा लेंगे, कोई दिक्कत। जब आपके मन में खोट रहेगा तो कैसे करोगे बताओ ना। हम तो दूसरे में जा नहीं रहे। इंसान को कैसे होना चाहिए, कर्ण के जैसा होना चाहिए। कर्ण कैसा था, जिसके साथ था, दुर्योधन के साथ था वो। मेरा कहने का मतलब यह है, आदमी को कर्ण जैसा मतलब रहना चाहिए कि अगर जिसके साथ हो उसके साथ रहना चाहिए। अगर आप कोई भी आ जाए। सर, अवध ओझा के बारे में कहा जाता है कि वो इस बार के पूरे दिल्ली चुनाव में भूमिका जो अपना निभाएंगे वो सभी नेताओं से ज्यादा निभाने वाले हैं। नहीं, ऐसा नहीं। उनकी जो लोकप्रियता है उसके सामने दिल्ली के सभी बड़े बड़े नेता फेल है। नहीं, ऐसा नहीं है। जो संगठन कहता है, बीजेपी में संगठन है, संगठन जो कहेगा हम लोग उसी संगठन के तहत काम करते हैं। और पार्टी में केवल मात्र संगठन का काम होता है, इसमें कार्यकर्ता ही मेन होता है और कार्यकर्ता ही की ही चलती है। जो कार्यकर्ता करता है वहाँ ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी है, राहुल गांधी जो बोलेगा तो वो चलेगा, ऐसा नहीं है। वो यहाँ केवल कार्यकर्ताओं की है, यहाँ कार्यकर्ताओं की सुनी जाती है, कार्यकर्ताओं की बोली जाती है और कार्यकर्ताओं के एक नेतृत्व में ही काम होता है। ऐसा नहीं है यहाँ कार्यकर्ता। देखिए अब तो कौन बनेगा मुख्यमंत्री ये बता दीजिए, अगर भाजपा की सरकार बनेगी। है कोई चेहरा, आने वाले समय कोई चेहरा है? आने वाले समय में आपको पता चल जाएगा कि मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के चेहरे ही चेहरे हैं। 5-10 मिल के लोकसभा में, एक मिनट, लोकसभा में एक ही कुर्सी पे 5-10 मिल के लोकसभा में बोलते हैं मोदी नहीं तो कौन। अब दिल्ली में क्या हो गया, केजरीवाल नहीं तो कौन। चेहरा तो लाओ इधर, चेहरा लाओ भाई, चेहरा लाओ। कौन बैठेंगे 2 महीने बाद दिल्ली की गद्दी पे? कमल का फूल बैठेगा, कमल का फूल बैठ जाएगा। हमारे कई राज्यों में पहले भी चुनाव हुए, हमारे पूरी पार्टी तय करके एक कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बना देती है। इनकी तरह नहीं कि एक कुर्सी के लिए 70 लोग लड़ाई लड़े। भारतीय जनता पार्टी में एक सामान्य, आप ही ने कहा ना कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे। जब वो गठबंधन बना के एक हो जाते हैं तो क्यों उस पे वो एक रहेंगे तो सेफ नहीं? वो एक सेफ वाला गेम नहीं है। एक हुए तो महाराष्ट्र के अंदर सेफ हुए, सरकार बनी हमारी। आज जिस प्रकार से हिंदू को प्रताड़ित कर रहे हैं ये लोग, कौन ये लोग जो कर रहे हैं, जो दूसरी कौम कर रही है, जिस प्रकार से आपने देखा कई राज्यों के अंदर, इस प्रकार से जो कौन किसे प्रताड़ित कर रहा है? दिल्ली में तो सब भाई हैं, सब घूम फिर रहे हैं, सब यहाँ बैठे हैं। दिल्ली में खूब हो रहे हैं। दिल्ली में सब जगह आज चले जाओ, झुग्गियों में, आज चले जाओ जखीरा के अंदर, क्षेत्र के अंदर, वहाँ जाके देखिए हर दिन कितना क्राइम बढ़ा हुआ है, कितना क्राइम बढ़ा हुआ है। तो दिल्ली पुलिस किसके अंदर आता है श्रीमान? लेकिन इन रोहिंग्याओं को बचाया किसने इलाके? तो रोहिंग्या को कौन रोकेगा? दिल्ली के मुख्यमंत्री रोकेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री वहाँ लाला के सीमा से आते हैं, वहाँ पे केंद्र सरकार का शासन चलता है सीमाओं पे। यहाँ तो पहले से पड़े हुए। जब सीए आया था तब किसने शाहीन बाग में बैठ के विरोध किया था, ये बताइए आप। सीए जब आया था तो शाहीन बाग में कौन बैठे थे? वहाँ कौन बिरयानी पका के उनको खिला रहा था? ये बताइए आप। जवाब दीजिए। नहीं सर, इस बार आप लोग किस मुद्दे पे सरकार चुन रहे हैं ये बताइए। वही फ्री वाला विकास के मुद्दे पे बात करने वाले हैं। तो दिल्ली में विकास नहीं हुआ है? कोई विकास नहीं। देख लो ना, आज सड़कें चाहते हैं आप? पोल्यूशन देखिए, पानी का देखिए, शौचालय तो है वो उड़ने लगे हैं। आज नरेंद्र मोदी जी करोड़ों परिवारों में शौचालय दिया, करोड़ों परिवारों में लाइट पहुंचाई। आज आयुष्मान कार्ड की बात करें, दिल्ली के अंदर पूरे भारत में आयुष्मान कार्ड लागू है, लेकिन दिल्ली की जनता के साथ इन्होंने छल किया, दिल्ली के अंदर आयुष्मान कार्ड लागू नहीं होने दिया।